अस्सलामुअलैकुम रीडर और व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज़ाद पंछी की किस्त नंबर 20 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये किस्त बहुत पसंद आएगा। अगला किस्त देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। आज सुबह से सिकंदर ने फैक्ट्री में शोर डाला हुआ था। क्यों ना हंगामा बर्पा करता। कल उसकी लाडली के स्कूल में इवेंट था और उसे सबसे हसीन दिखना था। सिकंदर खुद डिज़ाइन बना रहा था और बाकी डिज़ाइनर को भी थका दिया था, लेकिन कुछ अपनी जान के शान शौकत नहीं लग रहा था। सिकंदर ने जन्नत और इंशा और अपना सेम एक ड्रेस डिज़ाइन करवाया था, लेकिन इंशा ने डांस के लिए जो पहनना था वो सिकंदर को समझ नहीं आ रहा था। सर वाइट फ़िराक कर लेते हैं, एक डिज़ाइनर ने कहा। नहीं, वाइट में मेरी बेटी वाइट रोज़ लगती है, नज़र लग सकती है। सर आपकी बेटी पे कौन सा कलर नहीं जचता, कोई रंग ऐसा नहीं है, कोई रंग ऐसा बना ही नहीं जो इंशा पर बुरा लगता हो, सिकंदर ने जवाब दिया। और फिर सिकंदर ने लाल कलर चूज़ किया और बताया कि कैसे डिज़ाइन करना है। रात को 12 के करीब सिकंदर इंशा के ड्रेसेस लेकर घर आया, लेकिन वो रुबाब बेगम के पास सोई हुई थी। तो सिकंदर जन्नत के पास आ गया। थक गए हो क्या, जन्नत ने सिकंदर को देखकर पूछा। बहुत, सिकंदर ने अपने आंखों को मसलते हुए कहा। क्या मैं ये कपड़े देख सकती हूँ, जन्नत ने पूछा। हाँ खोलो। तो जन्नत ने ओपन किए। वो 3 लाल कलर के फिराक थे। सिकंदर इस कलर के क्यों बनाए, मुझे इंशु को इस कलर में देखना था और इसने कपल डांस करनी है, उसके लिहाज से रेड कलर परफेक्ट है। लेकिन सिकंदर मेरा तो ब्लैक है। डार्लिंग वो बाद में चेंज कर लेगी, सेम तुम्हारी तरह ड्रेसिंग करेगी। अच्छा सिकंदर, ये ड्रेस कितने प्यारे हैं, हम इंशा के सामने इनकी कीमत फीकी पड़ जाती है। चलो अब सो जाओ, कल इंशा की ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है। तो जन्नत और सिकंदर अपने रूम की तरफ बढ़ गए। पहली अजान पर इंशा की आंख खुल गई तो वो उठी और शावर में घुस गई। साफ़ सुथरी होकर वो आई तो रुबाब बेगम उठ चुकी थी। लड़की, इतनी क्या जल्दी थी। दादो, मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है, प्लीज़ आज कुछ ना कहो और आप भी मेरे साथ चलोगी। मैं आपको वो लड़का भी दिखाऊंगी। मेरी तबीयत नहीं ठीक दादो, हम पहले मेडिसन ले आते हैं। अच्छा मैं देखती हूँ, रुबाब बेगम ने कहा। दादो मैं कपड़े लेती आऊँ, फिर आपसे तैयार होंगी। ओके ले आओ। तो इंशा जल्दी से अपने पोर्शन में आ गई। अभी 6 बजे थे। इंशा को ड्रेसिंग रूम में कपड़े मिल गए तो वो लेकर रुबाब बेगम की तरफ बढ़ी। रुबाब बेगम ने ओपन किए तो तीनों फिराक एक से बढ़कर एक थे। कौन सा पहनना है, रुबाब बेगम ने पूछा। दादो, पहले मेरा कपल डांस है और फिर मैंने कंपेयरिंग करनी है और लास्ट में रैंप पे वॉक करनी है। रुबाब बेगम ने फ्रेश लाल कलर वाला फिराक उठाया। ये बदल आओ। तो इंशा वहीं बदलने लगी। शर्म करो लड़की, ड्रेसिंग रूम में जाओ। दादी, बच्ची हूँ मैं और आप देख लो। और वहीं कपड़े बदले तो रुबाब बेगम ने इंशा के सबसे पहले बाल कलर किए और फिर इंशु का मेकअप किया और ख़ुद भी अपने लिए कपड़े निकाले और साड़ी बांधी। दादो, मुझसे ज़्यादा प्यारी लग रही हो। तो रुबाब बेगम खुश हुई। एक मुद्दत हो गई थी कोई इनकी तारीफ़ ना करता था, लेकिन इंशा हर वक्त करती थी। 8 बजे रुबाब बेगम ने इंशा के बाकी कपड़े पैक किए और उसे लेकर स्कूल की तरफ बढ़ी। 8:30 पर फंक्शन स्टार्ट होना था। सिकंदर जन्नत को लेकर पार्लर गया हुआ था। जन्नत और सिकंदर ने ब्लैक कलर पहना हुआ था। जन्नत का ब्लैक मैक्सी लॉन्ग फिराक था और सिकंदर ने ब्लैक 3 पीस पहना हुआ था। सिकंदर और जन्नत पहुंच चुके थे, लेकिन रुबाब बेगम और इंशा अभी तक नहीं आई थी। तो सिकंदर परेशान हुआ और रुबाब बेगम से पूछा तो उन्होंने कहा पहुंचने वाले हैं। जवाब, जन्नत और उमर 8 बजे के आ चुके थे, लेकिन उमर को कहीं भी जन्नत नज़र न आई। उमर ने ब्लैक 3 पीस पहना हुआ था, सामने का बटन खुला हुआ था। जवार और जन्नत को गेस्ट वाली जगह पर बिठा दिया गया
और उमर को बुलाया गया क्योंकि उसने हिस्सा लिया हुआ था, तो वो अंदर चला गया। फंक्शन का आगाज़ तिलावत से किया गया, फिर हम्द के लिए बच्ची को बुला दिया गया जिसने अपनी खूबसूरत आवाज़ में हम्द पढ़ी और फिर नात पढ़ी गई। और वेलकम डांस के लिए बच्चे बुलाए गए तो बॉयज़ और गर्ल्स ने वेलकम डांस की। इंशा अभी तक नज़र न आई थी। अगली परफॉर्मेंस उमर और इंशा की थी। उमर परेशान सा खड़ा था। वो इतना परेशान हुआ था कि उसे मालूम ही ना हुआ कि कोई उसके साथ आकर खड़ा हुआ है। उमर और इंशा का नाम बुलाया गया तो उमर चौंक गया और जैसे जो उसने नज़र अपने दाएं तरफ बढ़ाई, उसे लगा कि वो दुनिया भूल चुका है। वो नज़र नहीं हटा पा रहा था। एक दफ़ा फिर से उन दोनों का नाम पुकारा गया तो वो दोनों स्टेज पर आए और डीजे ने सॉन्ग प्ले किया तो उमर ने अपना एक हाथ आगे किया तो इंशा ने अपना हाथ उमर के हाथ में दिया और फिर दोनों ने साथ डांस की। उमर को कोई परवाह न थी कि उसके पेरेंट्स भी मौजूद हैं। इसने 1 मिनट के लिए भी इंशु से नज़र न हटाई थी और सॉन्ग एंड हुआ तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ छोड़ा और नीचे की तरफ बढ़ गए। 5 मिनट के बाद कंपेयरिंग के लिए इंशा और उमर स्टेज पर आ गए और उनकी कंपेयरिंग सबसे अच्छी लग रही थी। इंशा जो आज तक कंफ्यूज नहीं हुई थी, लेकिन आज वो उमर के साथ कंफ्यूज हो रही थी। इंशा ने मॉडलिंग करनी थी, वो स्टेज से चली गई और दूसरी लड़की उमर के साथ कंपेयरिंग करने लग गई, लेकिन उमर बदमज़ा हुआ। इंशा ने आकर जल्दी से अपना ड्रेस बदला। वो दूसरा ड्रेस भी लाल रंग का था, लेकिन वो डीप रेड था। रुबाब बेगम ने इंशु का मेकअप लाइट किया और जल्दी से बाल स्ट्रेट करने लगी और इंशु ने शूज़ पहने। इंशा ने गले में डायमंड का नेकलेस पहना था और सर पर ताज रखा था और नीचे चोटी हिल वाला शूज़ था। सबसे लास्ट में इंशा ने स्टेज पर जाना था। बाकी लड़कियां गई लेकिन वो चलकर वापस आ जाती थी। जब इंशा की बारी आई तो वो प्रोफेशनल मॉडल की तरह अपनी दाग पर दोनों हाथ रखकर स्टेज पर चलने लगी और स्टेज के शुरू तक आई और अपने फिराक को ऊपर उठाकर घूमी और पोज देकर चली गई। लेकिन जैसे जो सिकंदर पर नज़र पड़ी तो इंशा के चेहरे पर स्माइल आ गई। अब इंशा ने फिर से ड्रेस बदला, लेकिन अब उसने जन्नत की तरह ब्लैक लॉन्ग मैस्की पहनी और मेकअप बहुत लाइट करवाया और लाल रंग की लिपस्टिक लगवाई और रुबाब बेगम और जन्नत के साथ आकर बैठ गई। पूरे फंक्शन में इंशा एक दफ़ा सिकंदर लोगों के पास नहीं आई थी, लेकिन अब आई थी और सिकंदर की गोद में बैठ गई और उमर भी जवार और जन्नत के साथ बैठा था। बेटा जी नज़रें अपने काबू में रखो, ये ना हो मुझे एम्बुलेंस बुलवानी पड़े, जवार ने उमर के कान में कहा तो उमर खासा बदमज़ा हुआ। अब हेडमास्टर स्टेज पर आ गए थे और रिज़ल्ट अनाउंस कर रहे थे। पहले उमर की क्लास का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ जिसमें उमर की पहली पोजीशन थी। जन्नत और जवार भी साथ स्टेज पर गए थे। जन्नत को स्टेज पर देखकर इंशु ने सिकंदर को कहा, देखे इनकी मामा कितनी प्यारी है, शर्म नहीं आती बाप को औरत दिखा रही हो। जन्नत ने गुस्से से कहा, हसीन लड़कियां ताड़ने में कैसी शर्म। इंशा ने जवाब दिया, तुम घर चलो बताती हूँ। जन्नत ने कहा, मामा मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, मुझे मारना मत। इंशु ने मोहब्बत से कहा। लेकिन जब इंशा की पहली पोजीशन अनाउंस की गई तो उमर और जन्नत सिकंदर का मुंह खुल गया। इसकी कैसे आ सकती है, उमर ने बोला तो जवार लोगों ने उमर की तरफ देखा। इंशा अपने माँ बाप के साथ स्टेज पर आई और इनाम कलेक्ट किया और माइक टीचर से ले लिया। मैं अपना ये इनाम अपने दादों के नाम कर रही हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इस मकाम पर हूँ। जन्नत ने मुंह खोलकर इंशु को देखा। मैं दादों को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। तो रुबाब बेगम स्टेज पर आई और इंशा ने अपना अवार्ड उनके हवाले किया।
आई लव यू दादो। और रुबाब बेगम ने पहली दफ़ा ज़िंदगी में इंशा के गाल चूमे और उसे उठाया। मामा मुझे दे दें। सिकंदर ने रुबाब बेगम से इंशु को लिया क्योंकि ड्रेस बहुत हैवी था और इंशु को लेकर नीचे आ गए। खाना लगा दिया गया, गेस्ट अलहदा बिठाए गए और बच्चे अलहदा। इंशा जाकर उमर के साथ बैठ गई। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, उमर ने इंशु के कान में कहा। हाँ, मुझे बाबा ने बताया है, इंशु ने मुस्कुराकर जवाब दिया। खाना बच्चों के आगे लगा दिया गया, लेकिन इंशा को खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो उमर ने एक नवाला इंशा के मुंह की तरफ बढ़ाया तो इंशा ने वो खा लिया और कैमरे ने पिक बना ली। और भरपूर दिन गुजर कर जब वापस जाने लगे तो उमर ने इंशा को अपनी फैमिली से मिलवाया। बाबा, ये इंशा है, मेरी जूनियर, उमर ने कहा। मैं खुद तारुफ करवा सकती हूँ। हेलो बाबा, मैं इंशा हूँ, उमर की बेस्ट फ्रेंड। तो जन्नत ने झुककर इंशा के गाल चूमे। तुम बहुत क्यूट हो, कभी मेरे घर आओ ना। नहीं आ सकती क्योंकि स्टडी बहुत टफ है और मैं पढ़ती बहुत हूँ, इंशा ने कहा। आंटी, आपका नाम क्या है? जन्नत। क्या उमर तुम्हारी अम्मी का नाम जन्नत है? इंशु ने चीख कर कहा तो सिकंदर और जन्नत इंशा की तरफ बढ़े। क्या हुआ बेटा? सिकंदर ने इंशा को उठाते हुए पूछा। बाबा, मेरी ज़िंदगी तो रुल गई। एक जन्नत को छोड़कर जाऊंगी, आगे एक और जन्नत मिलेगी। ये सारी जन्नतें मेरे नसीब में लिखी है। तो सिकंदर ने इंशा का मतलब समझा तो मुंह खुल गया और जन्नत ने इंशा को आंखें दिखाई। मैं माजरत चाहती हूँ, ये ऐसी ही बोलती रहती है। जवार और जन्नत के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। आपकी बेटी को देखकर मेरा दिल चाहता है मेरी भी एक इतनी शरारती बेटी हो, जन्नत ने कहा। लेती जाओ इसे, इंशा की माँ ने कहा। इंशा आना चाहती है तो आ जाओ। नहीं आंटी, मैं नहीं आ सकती, बाबा मुझे मिस करते हैं। अगर अभी गई तो एक और मसला भी हो सकता है। कल उमर तुम्हें बताऊंगी और कल मिलेंगे। मैं दादों के साथ जा रही हूँ। और इंशा रुबाब बेगम की तरफ बढ़ गई। आपकी बेटी बहुत प्यारी है, जन्नत ने सिकंदर लोगों को देखकर कहा। थैंक यू, सिकंदर ने कहा। हमें इजाज़त दे, फिर कभी मुलाकात होगी। शाम हो गई है तो दोनों फैमिलीज़ घर की तरफ रवाना हुई। इंशा रुबाब बेगम के पोर्शन में चली आई और चेंज करके बेड पर लेट गई। दादो, आज तो मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं भी, रुबाब बेगम ने जवाब दिया। दादो, मेरा दोस्त प्यारा है ना? इंशा ने पूछा। वो डांस वाला? रुबाब बेगम ने तस्दीक चाही। हाँ, इंशा ने कहा। नहीं, तुम्हें घूर घूर कर देख रहा था, रुबाब बेगम ने नाक चढ़ाकर कहा। दादो, मैं इतनी प्यारी हूँ, सब मुझे देख रहे और मैं कंफ्यूज हो रही थी, इंशु ने कहा। अब सोने दे मुझे, रुबाब बेगम ने कहा। तो इंशा रुबाब बेगम के गले लगकर सो गई। इंशा जैसे जो किचन में घुसी, जन्नत तपी खड़ी थी। मामा, आपका मूड क्यों ऑफ है? इंशा ने जन्नत से पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही, जन्नत ने जवाब दिया। क्या डैड ने मारा है? नहीं, डांटा है, जन्नत ने जवाब दिया। यह हूँ, मेरे डैड बहुत अच्छे हैं, ज़रूर आपकी गलती होगी, इंशा ने सारा इल्ज़ाम जन्नत पर डाला। हाँ, मैं ही गलत हूँ, जन्नत ने गुस्से से कहा। शुक्र है मामा, आपको पता चल गया है, इंशा ने कहा तो जन्नत इंशा के पीछे भागी। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तेरा बाप भी ऑफिस चला गया है, जन्नत ने गुस्से से कहा। नहीं मामा, ना मारना। और इंशा रुबाब बेगम के पोर्शन में घुसी तो जन्नत भी पीछे आई। दादो, मुझे बचाओ, इंशु ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। तो रुबाब बेगम दिल को पकड़कर बाहर निकली। रुबाब बेगम को देखकर इंशु उनके गले लग गई। दादो, पता नहीं क्या हुआ, डैड ने गुस्सा किया, अम्मी मुझ पर उतार रही हैं, मुझे बचाओ। तो रुबाब बेगम ने जन्नत की तरफ देखा। वो मैं जन्नत के मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, उसे हाथ मत लगाना, वरना मेरे कहर से तुम्हें सिकंदर भी नहीं बचा सकता। तो जन्नत अपने पोर्शन की तरफ बढ़ी और इंशु दादी के साथ अंदर आ गई। शाम को जब सिकंदर घर आया तो इंशा भी चोरी से पोर्शन में आ गई और माँ के गोद में बैठकर लाड करने लगी।
लेकिन जन्नत ने मुंह मोड़ लिया तो इंशा ने उसके दोनों गालों पर चूमना शुरू किया, लेकिन जन्नत फिर भी सीरियस रही। खैर है इंशा, आज माँ पर इतना प्यार लुटाया जा रहा है? सिकंदर ने इंशु को देखते हुए पूछा। मेरी माँ इतनी प्यारी है, उन पे सिर्फ प्यार लौटाने का दिल करता है, इंशु ने जन्नत का गाल चूमते हुए कहा तो सिकंदर ने अपनी आंखों को मसला। इंशु तुम ठीक हो बच्चे, डैड ना तंग करो, और इंशा ने जन्नत के होंठों को चूमा। नो इंशा, वो मेरी है, सिकंदर ने मसनूई गुस्से से कहा। नो, इंशु ने हंसते हुए कहा और माँ के फिर से चूमे। जन्नत तुम उसे मेरी किसी ना दो, सिकंदर ने जन्नत को मुखातिब किया। नो मेरी है, इंशा ने कहा। इंशु मेरी जान। जी बाबा, आपको भाई चाहिए? नो बाबा, इंशु ने कहा। क्यों बाबा, सिकंदर ने पूछा। वो मेरी मामा पर कब्जा करेगा। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, सिकंदर ने प्यार से कहा। अच्छा फिर ला दो, इंशु ने कहा। आप दादो के घर जाओ, मैं तुम्हारे भाई को लाने की तैयारी करता हूँ। ओके बाबा, कहकर इंशा रुबाब बेगम के पास चली गई। शर्म नहीं आती बच्ची के सामने, कैसी बातें करते हो? नहीं डार्लिंग सिकंदर, हम एक ही घर में शिफ्ट हो जाते हैं। यूँ मामा तुम्हारी अकेली रहती है, जन्नत ने सिकंदर को देखते हुए कहा। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, सिकंदर ने जन्नत को कहा। पक्का? जन्नत ने पूछा। हाँ, मैं मामा से आज बात करता हूँ और फिर कल परसों तक एक ही घर में शिफ्ट होंगे। ओके, और सिकंदर बाप बेगम की तरफ बढ़ गया और जन्नत ने खाना बनाया और तैयार हुई। कल भी सिकंदर नाराज़ हो गया था। उसे मनाने के लिए और डार्क रेड लिपस्टिक लगाई। सिकंदर बाप बेगम से बात करके इंशा को लेकर पोर्शन में आ गया और वो बेचारा नहीं जानता था अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। मामा आप क्या बनी हो? इंशु ने जन्नत को देखकर चीख कर कहा। क्या बनी हूँ? इतनी प्यारी लग रही हो। क्या डैड और आप बाहर जा रहे हो? नहीं तो बेटा, नहीं तो बेटा, जन्नत ने जवाब दिया। फिर इतना तैयार क्यों हो? इंशु ने पूछा। ऐसे ही, जन्नत कंफ्यूज हो गई। रात को तो मेकअप धोकर सोते हैं, आपने क्यों लगाया हुआ है? ईशा ने एक और सवाल पूछा। जन्नत लाजवाब और सिकंदर वो सुकून से बीवी और बेटी को देख रहा था। अच्छा मुझे समझ आ गया, मुझे दादों के साथ सुलाकर खुद आइसक्रीम खाने जाते हो। आज मैं भी तुम लोगों के साथ सोऊंगी। 11 बजे तक सिकंदर और जन्नत ने इंशु के सोने का वेट किया, लेकिन वो ना सोई तो सिकंदर और जन्नत लेट गए। 12 बजे सिकंदर को लगा इंशु सो गई तो सिकंदर ने जन्नत को उठाया और मुंह पर उंगली रखी, खामोशी से दरवाज़ा खोला और दूसरे रूम में जाने लगा। आगे सिकंदर और पीछे जन्नत, लेकिन अगर वो पीछे मुड़कर देख लेते तो कभी आगे जाने की गलती ना करते, क्योंकि पीछे इंशा थी, मुंह पर हाथ रख के माँ और बाप के अंदाज में चलती हुई। सिकंदर रूम में दाखिल हुआ, पीछे जन्नत और पीछे इंशा। इंशु को देखकर दोनों की आंखें बाहर को आ गई, लेकिन बेड पर लेट गए और इंशा दरमियान में सो गई और सिकंदर ने उम्मीद छोड़ दी आज की रात कुछ भी होने की, और बेचारा दिल के अरमान दिल में लेकर सो गया।